Welcome back to our YouTube channel Pop Learning. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कि BOE एग्जामिनेशंस है, जो कि हमने इससे जो पहला वीडियो हमने बनाया था वो BOE एग्जाम रिलेटेड टू यूपी बोर्ड ऑफ एग्जाम से रिलेटेड हमने बनाया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो दोस्तों उसी का सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस वीडियो के। तो दोस्तों जो रिमेनिंग आज इस सेशंस में हम सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, जिससे हम थोड़ा सा इरिटेशन फील हो जाती है व्यूअर्स को। सो दैट हम डिसाइड किया क्योंकि हम इस वीडियो में ओनली 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो लाइफ लॉन्ग आपको मेमोराइज रहे। तो दोस्तों देर ना करते हुए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, जो यूपी BOE एग्जाम्स जो कि 2014 में कंडक्ट किया था, ये वो पेपर 1 है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, जो 11th क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लिए। जो 11th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ, जो 11th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ, ऑप्शन है ये है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर। बी है फिक्स कार्बन एज वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर। सी है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, डी है लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम बताए थे कि इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट एनालिसिस क्या होती है और प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होती है। कि दोस्तों जो किसी भी फ्यूल की हम ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेथड हम क्या है हम उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन जो प्रोसेसेस का नाम है वो है, एक तो है जो सबसे हम पहले हम कंसीडर करते हैं वो प्रोक्सीमिटी एनालिसिस करते हैं, आफ्टर दैट हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। इस 11th क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भाई अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहले टर्म्स है वो है कि भाई प्रोक्सीमिटी एनालिसिस। प्रोक्सीमिटी एनालिसिस में होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि हम प्रोक्सीमिटी एनालिसिस हम यहाँ पे एक जो कॉल फ्यूल है उसको एज ए कंसीडर कर रहे हैं। तो यदि हम कॉल फ्यूल की जो प्रोक्सीमिटी एनालिसिस है उसमें हम क्या डिटरमाइन करेंगे, तो दोस्तों जो हम प्रोक्सीमिटी एनालिसिस ऑफ कॉल की करेंगे उसमें सबसे पहले क्या है मॉइस्चरिंग फ्यूल और वोलेटाइल मैटर है, एस कंटेंट है, फिक्स कार्बन परसेंटेज है। दोस्तों ये 3 से 4 चीज़ें हम इसमें कंसीडर करते हैं फॉर नोइंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। कि यदि हमें हीटिंग वैल्यू ऑफ कॉल की पता करनी है तो क्या है हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में ये 3 से 4 फैक्टर हम पता लगाएंगे। आफ्टर दैट यदि हमें ये क्या है जो प्रोक्सीमिटी एनालिसिस वो हेल्प करती है क्या, क्योंकि उसमें जो हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल है वो पता करने में क्या है उसको हम GCV से हम पता करते हैं, जैसे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कॉल का क्या रहेगा। तो ये है यदि हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात करेंगे तो क्या है वो सारी चीज़ें जैसे कि फिक्स कार्बन है, एस कंटेंट है, मॉइस्चर है। तो ये 3 से 4 फैक्टर है, हमें इसको कंसिडर करना पड़ता है। आफ्टर दैट क्या है यदि हमें नेट हीटिंग वैल्यू पता करनी है हम कॉल की, वो क्या होता है वो अल्टीमेट एनालिसिस से पता कर चलती है। नेट हीट वैल्यू की यदि हमें पता लगाएं तो दोस्तों जो नेट हीट वैल्यू है जो कि अल्टीमेट एनालिसिस में कंसीडर की जाती है, तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करते हैं कि अल्टीमेट एनालिसिस डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ कोल। जो हमारी जैसे कि अल्टीमेट एनालिसिस है उसमें क्या है केमिकल कंपोजिशंस, जैसे कि इसमें कितने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितने परसेंटेज है। तो क्या है ये सारी चीज़ें हम जो अल्टीमेट एनालिसिस है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। और साथ साथ में क्या है कितना मॉइस्चर है, कितना वोलेटाइल मैटर है, या फिर एस कंटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें हम अल्टीमेट एनालिसिस में हम फाइंड आउट करती है। और देखा जाए तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें और हम फाइंड कर सकते हैं। जो हमारी अल्टीमेट एनालिसिस होती है उसमें क्या है ये हमारी हेल्प करती है फॉर नोइंग द फ्लेम टेम्परेचर। और यदि हम किसी फ्यूल गैस डक्ट के हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या है ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जैसे कि हमें कहीं पे कि बेस पोडेट की हमें कोई डक्ट के लिए वहाँ से फ्यूल गैसेस पास आउट कराना है, तो क्या है उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर फ्यूल की अल्टीमेट एनालिसिस करवाना पड़ेगा कि किस किस पार्ट में कितना कितना हीट लॉस होता है, कितनी परसेंटेज ऑफ
कि क्या कंसंट्रेशन होगी, जो कार्बन सल्फर या हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग में चली जाती है, सो दैट हम इसको यहाँ पे इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको चाहिए तो इस तरीके की वीडियो की आप डिटेल्स में आप डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जान पाए, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसमें यस लिख के हम बताइएगा कि हम आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे, कैसे डेक डिजाइन किया जाता है, कैसे बॉयलर ट्यूब्स किस रेफरेंस से डिजाइन की जाती है, सारी चीज़ें हम आपको इवन आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो ये 11th क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखा जाए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन की जाती है, किस 3 चीज़ों की परसेंटेज डिटरमाइन की जाती है, वो है ऑप्शन इसका ए जो है वो रहेगा करेक्ट। जो इसमें है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉइस्चर, ये क्या है इसमें सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि 12th क्वेश्चन है। इसमें 12th क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकम्प्लीट कंबशन कैन बी बेस्ट जस्ट बाय, कि जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स है वो जो सबसे अच्छे तरीके से कैसे पता किया जा सकता है उसका। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है स्मोक एट द चिमनी एग्जिट, कि भाई चिमनी एग्जिट में काफी सारा स्मोक आ जाए, उससे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बी है एक्सेस एयर फुल गैस, कि भाई जो हमारी एक्सेस एयर है वो फुल गैसेस में वो हाई हो जाती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। सी है मेजरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन फुल गैस, कि भाई हम जो परसेंटेज मोनोऑक्साइड की जो गैसेस होती है वो फ्यूल गैसेस के अंदर हम उसको फाइंड आउट कर सके। डी है कि मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल गैस एट द एग्जिट ऑफ द फर्नेस, जो कि हमारा फर्नेस से जो एग्जिट टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से हम उसको मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे विषय जानने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या है, इन द सेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल, लेकिन क्या है हमारे जो बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको वॉइस में पूछा जाता है बॉयलर फर्स्ट क्लास के। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पैटर्न्स देखा है बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का क्या है, वो इसमें क्वेश्चन ये काफ़ी बारी आ चुका है। तो दोस्तों वो इस क्वेश्चन को उस वे से पूछते हैं, जैसे कि रफली वे से पूछते कि भाई आप फील्ड में हो तो आपको कैसे पता लगेगा भाई फर्नेस अच्छी तरीके से बर्न आउट हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों क्या है वो क्या रहेगा कि ये फैक्टर रहेगा इनकम्प्लीट कंबशन, कि यदि इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या है वो फील्ड ऑपरेटर या बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास क्या है वो चिमनी को, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम चिमनी को देख के हम बता देते कि अंदर का फर्नेस टेम्परेचर क्या होगा, या फिर बता सकते हैं कि कितना टन हम उनका बॉयलर स्टीमिंग कर रहा होगा। तो लोगों ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं 75 to 80% क्या है वो करेक्ट होते हैं। तो दोस्तों क्या है इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है फर्नेस के अंदर? इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब या तो लो टेम्परेचर हो, या फिर जो इम्प्रॉपर ऑक्सीजन है, या फिर लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन की जब बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो क्या है प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाएगी। क्या है एट दैट कंडीशन में क्या है जो फ्यूल की जो केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं हो पाती। तो जो केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है फ्यूल्स की, तो क्या है आफ्टर दैट क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है इनसाइड द फर्नेस। तो क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ मोनोऑक्साइड फॉर्म हो, तो क्या है जो धुआं आता है वो काफी डार्क होता है, ब्लैक होता है, और क्या है इसी वजह से ही लोग चिमनी को देख के बता दे सकते हैं इनका इनसाइड द फर्नेस कंबशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मेजरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन फ्यूल गैसेज। कि भाई जो फ्यूल गैसेज में मोनोऑक्साइड की परसेंटेज है हम उसी से पता लगा सकते हैं कि फर्नेस के अंदर अच्छे से कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन वाटर वॉल फर्नेस द हीट इज ट्रांसफर टू वाटर वॉल बाय, कि भाई जो वाटर वॉल फर्नेस है उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है कन्वेक्शन, बी है रेडिएशन, सी है कंडक्शन, डी है रेडिएशन एंड कंडक्शन। तो दोस्तों देखा जाए तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये भी अवायवाश में पूछा जाता है काफ़ी बार, हर एक को पूछा जाता है, क्योंकि जो बॉयलर ऑपरेटर होता है, बॉयलर फर्स्ट क्लास होता है या फायरमैन होता है, तो उनको कंबशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि उनको कंबशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनका क्या है, उनका शॉर्ट लिस्ट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो दोस्तों यदि आप बॉयलर फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या फिर फायरमैन हो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारी दहन क्रिया होती है, दहन क्रिया से जो हीट रिलीज होती है वो बॉयलर्स के अंदर कौन कौन से मोड से वो हीट ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों यदि हम देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो लॉस है हीट ट्रांसफर के, वो मेनली ला तो नहीं कहेंगे, हीट मोड बोलेंगे उनको, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कि कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होता है इनसाइड द बॉयलर। तो ये दोस्तों मेनली 3 होते हैं। आपको यदि पूछा जाए कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होता है, आपको सिर्फ 3 बताने हैं। तो दोस्तों 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कि भाई इन तीनों मोड से ही हीट ट्रांसफर होता है, या बॉयलर हो या फिर अदर कहीं पे भी आउटसाइडर या फिर एम्बियंट, आप कहीं पे भी इवन फिजिकली आप देखा जाए तो आप घर पे जैसे कि दूध बॉईल करते हो या गैस के ऊपर, तो क्या है ये तीनों ही मोड हीट ट्रांसफर से वो दूध गर्म होता है आपका। तो दोस्तों देर न करते मैं इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें वो कौन सा मोड हीट ट्रांसफर रहेगा इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो दोस्तों वो रहेगा कंडक्शन। क्योंकि दोस्तों जो वाटर वाल फर्नेस है उसमें क्या है, इसमें जो फिजिकल कांटेक्ट, और यदि मैं देखा जाए तो यदि कंडक्शन की बात करूं तो वो क्या है, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या है हॉटर टू कोल्डर रहेगी। क्या देखा जाए जो हमारे वाटर वाल पैनल्स होते हैं वो क्या है साइड में होते हैं फर्नेस के, तो क्या है मिडल में क्या है कंबसन होता है। तो क्या है जहाँ पे कंबसन होगा वो हायर टेम्परेचर होगा, लेकिन क्या है वाटर वाल में से जो डाउन कॉमर्स की रिंग हेडर से जो वाटर वाल में पानी सर्कुलेट होता रहता है वो क्या है वो अप्रोक्सीमेटली 180 टू 220 डिग्री के आसपास होता है। तो क्या है यदि उनके फर्नेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो टेम्परेचर की क्या है वो काफी कम होता है। तो क्या हीट ट्रांसफर कैसे होगी, वाटर टू कोल्डर, मींस दैट की फ्लू गैसेस टू वाटर वाल पैनल्स। तो दोस्तों तो क्या है इसमें क्या है फिजिकल मूवमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या है उनका टेक प्लेस होता है। तो क्या होगा उसमें, जैसे सपोज दैट कि आपने क्या हुआ, जैसे कि वाटर जो हमारा कंबसन हो रहा है इनसाइड द फर्नेस, वो क्या है वो फ्लू गैसेस, वो ये सपोज दैट कि ये ट्यूब है, जो फ्लू गैसेस है वो इससे टकराएंगी। तो क्या है ये वाटर वाल की ट्यूब से क्या है वो उससे हीट एक्सचेंज करेगी, और हीट एक्सचेंज करेगी क्या है इसके इनसाइड में, क्या है इसके इनसाइड में आप जो अपना वाटर है वो सर्कुलेट करता है। वो क्या है जो हमारा फ्लूइड है और जो मेटल सरफेस है क्या है उनका दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो फिजिकल कांटेक्ट तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन क्या है हीट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग तो क्या रहेगा हमारा जो रहेगा वो ऑप्शन सी है जो करेक्ट रहेगा, कि विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन प्रोसेस हीट ट्रांसफर टू द वाटर वाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अब 14 क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा गया कि LMTD log mean and temperature difference in case of counter flow compared to the parallel flow heat exchanger is, कि भाई जो हमारा log mean temperature difference है जो कि हमारी हीट एक्सचेंजर्स की हीटिंग सपोज दैट की जो हायर डेल्टा टी में से हायर हीट एक्सचेंज प्रॉपर्टी उसको डिनोट करता है। तो दोस्तों देखा जाए तो जो हमारा जो काउंटर फ्लो होता है, सपोज दैट की काउंटर फ्लो में होता है कि इवन देखा जाए तो जो हमारी APH है, APH में क्या है हमारा काउंटर फ्लो होता है। काउंटर फ्लो मीन कि एक दूसरे के विपरीत, सपोज दैट की जो हमारे फ्लू गैसेज आती है वो क्या है हमारी टॉप टू आती है APS2 इकोनोमाइजर, तो इस तरीके से आती है। तो क्या है और जो हमारी FDR आती है यहाँ से आती है। तो क्या है ये क्या है ट्यूब्स के अंदर से निकल के चली जाती है। तो क्या है ये हो गया हमारा काउंटर फ्लो। तो पैरेलल फ्लो होता है कि भाई एक दूसरे के साथ साथ में चली जाए। तो क्या है इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो यदि हमारा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है इन काउंटर फ्लो कंपेयर टू द पैरेलल फ्लो, वो क्या होता है वो लोअर रहता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। और ये क्यों रहता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा आपने देखा होगा जैसे कि हमारा इजेक्टर है, इजेक्टर में भी क्या है हमारा पैरेलल फ्लो होता है। तो पैरेलल फ्लो मोस्टली क्या है पैरेलल फ्लो ही हमारा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वो उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो काफी हाई होता है।
तो क्या है जो हमारा काउंटर फ्लोस में जो हीट एक्सचेंज ऑफ कोफिशिएंट काफ़ी कम रहता है। तो दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ कि LMTD इज यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर इन फ्लो सिस्टम, मोस्ट नोटेबली इन हीट एक्सचेंजेस। कि जो हमारा LMTD भाई उसका यूज हम करते हैं जो टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्सेज है इन द फ्लो सिस्टम, जैसे कि हमारा कोई भी फ्लूइड है कि सपोज दैट जो मास एंड फ्लो रेट्स किसी भी हीट एक्सचेंजर से जाता है, इवन देखा जाए तो हमारा इकोनोमाइजर भी एज ए हीट एक्सचेंजर है दोस्तों। कि वो हीट एक्सचेंजर क्या है, वो उसकी हीट कैरिंग कैपेबिलिटी को वो बताता है जो हमारा LMTD है। द LMTD इज ए logarithmic एवरेज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड स्टीम एंड ईच अदर द exchanger. The larger the LMTD, the more heat is transferred. भाई जितना भी हमारा हायर हीट कोफिशिएंट होगा LMTD उतना ज़्यादा होगा, तो क्या है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। द यूज ऑफ द LMTD arises straightforwardly from the analysis of heat exchange which constant flow rate is fluid thermal properties। जहाँ पर भी constant flow होगा वहाँ पे क्या है हम इसका जो हमारा LMTD का हम यूज कर सकते हैं। LMTD इज द logarithmic मीन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस द फ्लूइड एट द बोथ साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स। कि भाई जो हमारा logarithmic टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है बोथ साइड्स में क्या है वो टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। तो दोस्तों जो शायद आपको ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको इनके बारे में जो काउंटर फ्लो है या फिर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, फ्लो हीट एक्सचेंजर्स है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा एलोबरेट करना है तो आपको क्या है थोड़ा सा आपको इसमें पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के बारे में, हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ोगे, यदि आपको लगता है कि मैं ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे यस सर यू कैन प्रोवाइड दिस रिलेटेड टू वीडियो काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो आल्सो। तो दोस्तों मैं ये सारी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, लोअर रहता है इन द काउंटर फ्लो। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम इज। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग होती है उसमें बेस्ट क्वालिटी स्टीम कौन सी होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी बारी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, मीन्स कि 4 से 5 बार तो मैं अपने वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बारी आता है और इन द सेंस ऑफ BOE में, क्योंकि मैं BOE का एग्जाम डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि BOE में तो ऑलरेडी काफ़ी बारी पूछा जाता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। और क्या है ये वाइवा वाइस में भी पूछा जाता है BOE में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस है उसमें कौन सा स्टीम सबसे इफेक्टिव रहता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, बी है सुपर हीटेड स्टीम, सी है वेट स्टीम, डी है हाई प्रेशर स्टीम। तो दोस्तों देखने का मैं आपको इसको बताता हूँ, क्योंकि जो सबसे बेस्ट स्टीम होता है वो होता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्यों होता है कि जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होता है इट हैज़ द एडवांटेजेस इन हीट ट्रांसफर ड्यू टू द हाई लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। इसके जो हायर हीट लेटेंट हीट वेपोराइजेशन इसका काफ़ी हायर होता है। इट इज वेरी इफेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट मोड है हीट ट्रांसफर का। सैचुरेटेड स्टीम हैविंग द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। जो हमारा सैचुरेटेड स्टीम होता है वो हायर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर करता है। और क्या है उसके काफ़ी बेनिफिट भी है, क्योंकि इन द सेंस ऑफ अदर हैंड देखा जाए तो जो हम सुपर हीटेड स्टीम ले सकते हैं, तो बट क्या है सुपर स्टीम बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, इवन बिहेव लाइक ए एयर, क्योंकि हॉट एयर, क्योंकि क्या है वो डलने से तो ठंडी होगी, जब तक क्या है उसको हम अल्टरनेट में हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपर हीटेड हो गई तो क्या है इवन वो उसका वेपोराइजेशन है क्या उसका काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो एकदम से यदि आप एम्बिएंट में तो डिस्पेयर हो जाएगी। तो लेकिन क्या है इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आए थे हम उसको इन द एटमॉस्फेयर में हम उसको फ्लैश आउट करेंगे तो क्या वो फ्लैश होगी कि आपको एक फॉगी वैसे दिखेगा, वो डिस्पेयर नहीं होगी। तो क्या है इसकी काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि इसको हम आफ्टर प्रोसेस क्या है हम इसको कंडेंसेट में इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और आफ्टर दैट वो कंडेंसेशन पॉलिशनिंग करके हम दोबारा से इसको रीयूज कर लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी एडवांटेज होती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इन द प्रोसेस हीटिंग। सो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन
इन द प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग आल्सो। तो दोस्तों जो इसका प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा ड्राई सेचुरल स्टीम। जो हम काफ़ी इंडस्ट्री में जो भी हम ड्राई सेचुरल स्टीम यूज करते हैं वो काफ़ी क्वालिटी ऑफ स्टीम होती है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी अच्छे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में मैं पॉप एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है आपके करियर ग्रोथ के लिए। और इवन वाइफ प्रिपरेशन, बी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, या फिर बोले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 5 पॉइंट, क्योंकि उनसे ही कंसेप्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। यदि इन चीज़ों में से आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यदि दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है फर्दर वर्क करने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।